हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोग का जीएस 360 वन स्टॉप जीएस में। मेरा नाम शिव झा है और आप लोग को पता है कि बीपीएससी के एग्जाम में अभी कुछ ही दिन बचे हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा वो हम लोग ख़त्म करेंगे एग्जाम से पहले। तो आइए इसी सिलसिले में हम लोग शुरू करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि आप लोग को पता है कि बीपीएससी यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे आप लोग को पता है कि प्रेसिडेंट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो दो चीज यहाँ से आता है। एक तो प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाता है क्योंकि ये इंडिया का सर्वोच्च पद है, तो हम लोग फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को मानते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड क्या होता है इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग के घर में दादाजी होते हैं और पापा होते हैं। तो हम लोग के घर में अगर किसी तरह का फंक्शन हुआ या किसी के घर में फंक्शन हुआ तो दादाजी के नाम से हम लोग को कोई भी इनविटेशन कार्ड आता है ना। लेकिन रियल जो होता है, काम जो होता है, वो सब पापा करते हैं। इसी तरह से जो रियल हेड होता है एग्जीक्यूटिव, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन जो भी काम होगा देश में, सारा काम प्रेसिडेंट के नाम से होता है। समझ गए होंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि अनलाइक मेनी डेमोक्रेसीज, India's president is not directly elected by the people but through an electoral college system designed to represent the federal character of Indian Union। यहाँ 3-4 बात आती है, उसको हम लोग समझते हैं। पहला बात ये कि प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसमें हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते तो कौन करता है? दूसरा, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द यूनियन, इंडियन यूनियन को कैसे ये मेंटेन करता है? तो ये क्योंकि इसमें जो कॉलाज सिस्टम होता है प्रेसिडेंट का, उसमें भाग कौन कौन लेते हैं? उसमें भाग लेते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा। इस बात को ध्यान देना है कि इलेक्टेड मेंबर की बात की जा रही है। पहले आप लोग को पता होगा कि लोकसभा में 104th अमेंडमेंट एक्ट के बाद एग्लो इंडियन को जो था पहले नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको हटा दिया गया। लेकिन अभी भी राज्यसभा में 12 सदस्य को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं वो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को हम लोग ही चुन रहे होते हैं। हमारे द्वारा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, इसलिए इनको इनडायरेक्टली वोटिंग सिस्टम कहा जाता है कि इनडायरेक्टली हम लोग चूज करें, डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें और आपको जैसे बोला गया था कि फेडरल कैरेक्टर भी रखा जाता है मेंटेन। फेडरल कैरेक्टर का मतलब है कि स्टेट के जो इलेक्टरल मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो लोग भी इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के एमपी जो इलेक्टेड होते हैं, सारे स्टेट जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के एमएलए भाग लेते हैं। और यूटी, 2 यूटी जो दिल्ली एंड पुडुचेरी है, वहाँ के भी जो एमएलए होते हैं इलेक्टेड, वो भाग लेते हैं। और अब जो नेक्स्ट जो चुनाव होगा उसमें जे एंड के, क्योंकि ये भी एक यूटी है लेकिन इसमें लेजिस्लेटिव है, तो इसके भी जो एमएलए होंगे इलेक्टेड वो भाग लेंगे। समझ गए होंगे आप मेरा पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनका वोटिंग मेथड कैसे होता है? हम लोग तो कॉलेज समझ गए, वोटिंग सिस्टम कैसे होता है? तो इनका जो वोटिंग सिस्टम है वो आर्टिकल 55 में दिया गया है। इसमें हम लोगों ने लास्ट में सारा आर्टिकल एक साथ कर दिया, जहाँ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम चाह रहे हैं कि आपके माइंड में पहले चीज बैठ जाए, फिर आर्टिकल आप आराम से देख लीजिए, है ना। तो वोटिंग मेथड क्या होता है? तो वोटिंग मेथड जो होता है उसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज को प्रेजेंट करता है। इसको क्या होता है ये हम समझाने का कोशिश करते हैं आपको। मान लीजिए कि 3 लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हैं, ए, बी और सी। तो जो भी कोलाज होता है, जो इनमें वोट करने जाता है, उनके पास प्रेफरेंस रहता है 1, 2 और 3। तो मान लीजिए कि पहला प्रेफरेंस इन्होंने ए को दिया, फिर बी को दिया, फिर सी को दिया। तो जब वोटों की गणना होती है, गिनती होती है, तो जो ए वाला होता है, पहले ये देखा जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। मान लीजिए कि वहीं से अगर इन लोग का क्लियर मेजोरिटी आ जाता है तो ए को मान, अगर ए के पास ज्यादा है तो उनको मान लिया जाएगा। इस सब में से जिस सी का मान लीजिए सबसे कम है फर्स्ट प्रेफरेंस, तो इसको हटा दिया जाएगा। फिर इनका जो प्रेफरेंस है सेकेंड वाला, वो ए के फर्स्ट प्रेफरेंस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए इसको ट्रांसफरेबल वेटिंग सिस्टम बोला जाता है, कि इसका जो वोट होता है वो ट्रांसफर करके फिर क्लियर मेजोरिटी डिसाइड होता है और जो लोग जीतेंगे उनको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। क्वालिफिकेशन एंड टर्म। प्रेसिडेंट हम लोग का सर्वोच्च पद होता है, उस पद का गरिमा रखने के लिए कुछ तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए, है ना।
उसमें क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। पहला तो यह है कि मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ध्यान से देखिएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जा रहा है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि इंडिया में बॉर्न हो। इसका मतलब यह है कि अदनान सामी या अक्षय कुमार, ये लोग पहले दूसरे देश के सिटीजन थे, लेकिन अब चूंकि ये इंडियन सिटीजन है तो ये भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं, भले यहाँ बॉर्न हो ना हो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर, 35 साल का एज होना चाहिए कम से कम। क्वालिफाई होना चाहिए इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। इस चीज को आप समझिएगा कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होता है वो क्वालिफिकेशन के अंदर भी होना चाहिए। ये ध्यान देखिएगा कि लोकसभा के मेंबर ना हो, ये नहीं बोला जा रहा है, बोला जा रहा है बस क्वालिफिकेशन इतना हो। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे रहना रहे, ऐसा ना हो कि कहीं ये दूसरे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हैं और प्रेसिडेंट बन गए तो फिर उसका फायदा उठाएंगे, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको फायदा पहुंचवाएंगे। लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है जैसे मिनिस्टर का पोस्ट या गवर्नर का पोस्ट, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। टर्म एंड री इलेक्शन, टर्म जो होता है इनका 5 साल होता है, और कब से होता है, जब से ये एसडीएम अपना ऑफिस करते हैं तब से होता है, जब से आज से ऑफिस में बैठे तो आज से 5 साल तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे। री इलेक्ट हो सकते हैं, बार बार हो सकते हैं, जितना बार उतना बार हो सकते हैं, और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको याद होगा कि राजेंद्र प्रसाद 2 बार प्रेसिडेंट बने थे हमारे इंडिया के, क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत बड़ा गरिमा पद का पद होता है और बहुत बड़ा पोस्ट होता है, जनरली सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए लोग एक बार खड़े होते हैं, दोबारा नहीं होते। ठीक है। कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। कैन बी रिमूव थ्रू इम्पीचमेंट, इनको हटाया भी जा सकता है, आर्टिकल 56 के अंतर्गत इनको इम्पीच किया जा सकता है। इम्पीचमेंट क्या होता है, इसका प्रोसेस हम लोग आगे देखते हैं, अभी बस आप ये जान लीजिए कि इनको हटाया भी जा सकता है। उसका ओथ है, तो प्रेसिडेंट टेक्स ओथ अंडर आर्टिकल 60। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे आप लोगों को पता होगा अभी गवाही है वो, तो वो दिलाते हैं। और अगर सीजेआई अभी नहीं है ऑफिस में, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो दिला सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, और GS 360 वन स्टॉप GS को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।